दोस्तों, अमेरिका ने ईरान को कमज़ोर करने के लिए, ईरान में तख्ता पलट करने के लिए अब ईरान के अधिकारियों का, ईरान के साइंटिस्ट का पोस्टर जारी किया है। उन पर इनाम रखा है। 92 करोड़ का इनाम रखने को मजबूर हो गया अमेरिका। अभी भी इतनी ताकत झोंकने के बाद, इतनी मिलिट्री, इतने बेड़े लगाने के बाद भी अमेरिका अभी भी खाली हाथ है। और जब से ये खबर निकल के आई है, ईरान अमेरिका का मजाक बना रहा है और पूरी दुनिया अमेरिका की तरफ देख रही है कि आखिर अमेरिका ईरान के आगे इतना बौना कैसे साबित हो गया, जो अभी तक अमेरिका सिर्फ खाली हाथ है। और उसको अब अंततः ईरान के अधिकारियों को ईरान से दूर करने के लिए, ईरान के साइंटिस्ट को ईरान से दूर करने के लिए, ईरान की जड़ों को कमजोर करने के लिए उन तमाम लोगों के पोस्टर्स जारी करने पड़ रहे हैं। ईरान के ही लोगों की मदद मांगनी पड़ रही है कि वो 92 करोड़ के लिए अमेरिका को उनका पता बता दें। जो लोग ईरान की सड़कों पर, जो अधिकारी ईरान की सड़कों पर खुलेआम बिना सिक्योरिटी के घूमते हैं, तो ईरान के आगे अमेरिका इतना बौना कैसे हो गया? भरत जी, प्रज्ञा जी, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, और खिसियानी बिल्ली अब खंभा नोचना शुरू कर चुकी है। अमेरिका इस युद्ध में बुरी तरीके से खिसिया चुका है। अमेरिका की खीसें निकल आई हैं इस युद्ध में और ईरान के भीतर आकर फंस चुका है। और इसीलिए अब कितना डॉलर का इनाम रखा है? 10 मिलियन डॉलर का, प्रज्ञा जी, यहाँ पर इनाम रखा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह खबर प्रकाशित की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह खबर बताई है कि यूएस ऑफिसर्स अप टू $10 मिलियन फॉर इंफॉर्मेशन टॉप ईरानियन ऑफिसर्स, यानी कि ईरान के ऑफिसर्स का पता बताने वालों को $10 मिलियन दिए जाएंगे। जहाज लेकर आए, कबाड़ा साबित हो गए। इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर के वहाँ पर अपना सैटेलाइट, ड्रोन, क्या कौन सा सिस्टम लगा करके देख रहे हैं नीचे, वो भी क्या इनका कबाड़ा साबित हो। रडार सिस्टम क्या इनका कबाड़ा साबित हो गया। रडार तो चलिए जहाज वहाज पकड़ने और देखने, मिसाइल विसाइल पकड़ने के लिए इनके पास सैटेलाइट सिस्टम है। प्रज्ञा जी, उस सैटेलाइट सिस्टम से ये देखते हैं कि कहाँ कौन जा रहा है। अभी बड़ा बड़ा सब बता रहे थे कि अमेरिका और इजराइल के पास इतना विज्ञान तकनीक आगे है कि ये लोगों ने कैमरा हैक कर लिया, और कैमरा हैक करके ये लोग सब पकड़ लिए और चारों तरफ से घेर घार के खामनई को मार दिया। अब तो ये लग रहा है कि अंधे के हाथ बटेर लग गई। इससे ज़्यादा खामनई की मौत अमेरिका और इजराइल के लिए कुछ नहीं थी। इन्होंने बड़ी बड़ी मिसाइलें आंख बंद करके, मूंद करके, इनके दफ्तर का, सबको मालूम है सबका दफ्तर कहाँ होता है। ऐसा कोई बहुत नई बात नहीं है, सबको मालूम है प्रधानमंत्री कार्यालय, लोगों की संसदें कहाँ पर होती हैं। तो इन्होंने दागे वैसे, और वहाँ पर खामनई की मौत हुई। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि अभी तक खामनई का ना तो अंतिम संस्कार हुआ है, ना तो ऐसी कोई खबर आई है कि अभी तक अंतिम संस्कार होगा। खामनई कहाँ है वो भी अभी नहीं मालूम है। ऐसा ना हो कि कहीं किसी दिन खामनई सामने आ जाए और कहें कि आई एम जिंदा बॉस। पूरी अमेरिका की फजीहत और कोई नहीं हो सकती। भरत जी, अमेरिका की फजीहत, इससे पहले खबर वो हुई है, इससे पहले कहा गया कि खामनई की पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन खामनई की पत्नी जिंदा है। हाँ, आज भी वो जीवित हैं, जीवित हैं। और खामनई के बेटे के बारे में कितनी अफवाहें उड़ाई कि वो मर गए, कोई कहा घायल हो गए, कोई कहा टांग कट गई, कोई कुछ कहा, जितनी मुंह उतनी बातें। लेकिन अगर खामनई जिंदा होकर आ जाते हैं, खैर वो अलग चर्चा, अलग विषय है, उस पर बात नहीं करेंगे। बात अभी ये है कि अमेरिका की हालत ये हो गई है कि $10 मिलियन का इनाम रखना पड़ रहा है, इनाम घोषित करना पड़ रहा है। किनके ऊपर? इन लोगों के ऊपर। और दुनिया में इससे बड़ा मजाक, प्रज्ञा जी, इससे बड़ा मजाक, प्रज्ञा जी, कोई दूसरा नहीं हो सकता है कि अमेरिका की टॉप लीडरशिप के ऊपर। कल हमने देखा, प्रज्ञा जी, कुड्स डे था। जी हाँ, कुड्स डे था, और इस कुड्स डे के भीतर ये देखिए तस्वीर आपके सामने, आपको बताऊंगा अभी। यहाँ पर इनके टॉप लीडरशिप यहाँ पर मौजूद है। लारी जानी सामने दिख रहे हैं, पज़ेशिकियान यहाँ पर दिख रहे हैं, इनके सबसे बड़े पुलिस के मेन, नहीं, ये साइंटिस्ट ये इनके परमाणु संयंत्र के जो है वो मेन मुखिया करता धरता है, वो है। और यहाँ पर ये पज़ेशिकियान है, इनके रक्षा
रक्षा सचिव फलाना ढिमकाना सब यहाँ पर हैं, सबसे बड़े धर्मगुरु, जितनी टॉप लीडरशिप है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, सब रोड पर हैं, सब सड़क पर हैं। और कहाँ पर हैं, तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए, जूम तस्वीर करके आप देख रहे थे, आपको लग रहा था कि चलो नज़दीक से फोटो खींच के दिखा दी। ये देखिए, कल कुड्स डे था और ना कोई बंदूकधारी, ना कोई असलहाधारी, सब ऐसे ही घूम रहे हैं तेहरान के भीतर। और अमेरिका की हिम्मत नहीं हो पा रही है, इतनी भीड़ में ये सब घूम रहे हैं। अमेरिका, ना तो यहाँ मोसाद की हिम्मत हो पा रही है, ना यहाँ अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है उसकी हिम्मत हो पा रही है। और ये इनाम रख रहे हैं कि इनको पकड़ करके लाने वालों को क्या देंगे, यूएस ऑफर्स अप टू 10 मिलियन फॉर इंफॉर्मेशन ऑन की ईरान रिजीम लीडर्स, यानी इनकी इंफॉर्मेशन देने वालों को 10 मिलियन देंगे। तो यहाँ अमेरिका इस तरीके से पिट चुका है, घिर चुका है और गिर चुका है। ये ईरान इंटरनेशनल के हवाले से ये पूरी खबर है, जिसका हिंदी तर्जुमा मैं चाहूँगा कि एक बार मैं दर्शकों को बता दूँ, ताकि दर्शकों को आराम से समझ में आए कि भीतर का माजरा क्या है। ये तो ऊपर ऊपर से बता रहे हैं। अब इसका द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट रिवॉर्ड द जस्टिस प्रोग्राम क्या है हिंदी में? हिंदी में ये है, अमेरिकी विदेश विभाग के रिवॉर्ड फॉर जस्टिस कार्यक्रम ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनई और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों और हस्तियों के बारे में जानकारी देने पर $10 मिलियन तक का इनाम घोषित करने की घोषणा की है। अमेरिकी विदेश विभाग की राजनयिक सुरक्षा सेवा द्वारा प्रकाशित, कौन प्रकाशित किया है? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विसेज। ये अमेरिकी विदेश विभाग की राजनयिक सुरक्षा सेवा जो है, प्रज्ञा जी, उसने ये प्रकाशित किया है, एक बैनर प्रकाशित किया है जो हमने आपको दिखाया अभी। अधिकारियों और हस्तियों के नाम: मुज्तबा खामनई, उनके दिवंगत पिता, उप चीफ ऑफ स्टाफ। अभी आगे दिखाते हैं, रुकिए फोटो दिखा देते हैं ताकि आपको, हाँ ये देखिए, अब उसी का हिंदी रूपांतरण कर रहे हैं। सुरक्षा सेवाओं ने प्रकाशित किया है, जिसमें मुज्तबा खामनई, उनके दिवंगत पिता के उप चीफ स्टाफ अली असगर हेजाजी और शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारीजानी, इन सबको दिखाया गया है। और इसमें जो दूसरे नेता हैं, वरिष्ठ सैन्य सलाहकार यहया रहीम सफावी, गृह मंत्री एस्कंदर मोमिनी और खुफिया मंत्री इस्लाम खतीब शामिल हैं। बैनर में 4 दूसरे लोगों का उल्लेख किया गया है, लेकिन उनके जो नाम हैं वो वहाँ पर उसमें नहीं लिखे गए हैं। ये यहाँ पर एक बार और इन लोगों के नाम बता दिया जाए, जिन लोगों से अमेरिका को सबसे ज़्यादा तकलीफ है और अमेरिका उन लोगों को पकड़ने के लिए इनाम रख रहा है 92 करोड़ का, जिसमें मुज्तबा खामनई है, आयतुल्लाह अली खामनई के बेटे जो कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं। दूसरा अली लारीजानी, जो लगातार अमेरिका को धमकियाँ दे रहे हैं। उसके बाद अली असगर एजाफी हैं, जो पूर्व सुप्रीम लीडर के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं। इस्माइल खातिब है, जो मिनिस्टर ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी, खुफिया मंत्री। और दूसरा इस्कंदर मोमिनी है, और यहिया रहीम सफाफी, जो कि IRGC के जुड़े बड़े लीडर हैं, बड़े प्रमुख लीडर हैं। जी भर एक और बड़ी चीज देखने को मिली, इसके बाद ईरान ने अमेरिका का मजाक उड़ाया। अमेरिका, अली लारीजानी हैं, उन्होंने यहाँ पर लिखा कि ब्रेव पीपल, ब्रेव ऑफिसर्स, ब्रेव लीडर्स, यानी यहाँ के लोग भी बहादुर हैं, यहाँ के ऑफिसर्स भी बहादुर हैं, यहाँ के लीडर्स भी बहादुर हैं। दिस कॉम्बिनेशन कैन नॉट बी डिफीटेड, इस कॉम्बिनेशन को, इस मिश्रण को हराया नहीं जा सकता है। बहादुर लोग, बहादुर अफसर, बहादुर लीडर। और उन्होंने अमेरिका को चिढ़ाते हुए ये वीडियो पोस्ट किया, जो कल के कुर्द दिवस का है, जिसमें यहाँ पर वो पैदल चल रहे हैं और सामने बॉम्ब। देखिए अमेरिका क्या पोस्टर जारी करेगा, देखिए प्रज्ञा जी, लोग चल रहे हैं, अली लारीजानी और बाकी सारे लीडर जिनका जिक्र अमेरिका कर रहा है कि ये कहीं मिल जाएं, दिख जाएं और ये कहीं पर हों तो हमें तुरंत बताएं, हम $10 मिलियन देंगे। ये लोग कह रहे हैं कि अमेरिका तुम क्या हो बे, तुम तो बम दगा रहे हो, फिर भी हम रोड पर चल रहे हैं। तुम्हारे जब बम से नहीं डर रहे हैं हम लोग,
हम लोग रास्ते पर हैं। आप देखिए, इस वीडियो को आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार आप ये कहेंगे कि ईरानी कौन सी चक्की का आटा खाते हैं प्रज्ञा जी, कौन सी चक्की की बहादुरी की रोटी ये लोग सेवन करते हैं, कौन सी बहादुर माँ ने इन सब लोगों को जना होगा, वो कौन बहादुर माँ होगी जिसने इनको जन्म दिया होगा, जो इतनी चलती इस भीड़ में भी, दगते बमों के बीच में भी बमों की बरसात हो रही है, पुराने जाबाज सो रहे हैं। गुलाम दुनिया को वो कर रहा है जिसकी ताकत नई नई है, और नई नई ताकत वाला इजराइल इतने पुराने मुल्क ईरान को गुलाम करने का सपना देख रहा है, और उसके सपने को ईरान निस्त नाबूद कर रहा है। ये तस्वीर देखनी चाहिए हर उस मुल्क के वासिंदे को, चाहे वो गल्फ का हो, चाहे वो एशिया का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ का हो, चाहे जहाँ का हो, उसे तस्वीर देखनी चाहिए। और ईरान के इन बहादुर पीपल्स, बहादुर नेता और बहादुर अफसरों को सल्यूट एक बार मारना चाहिए कि भाई तुम लोग सल्यूट के काबिल हो। ऊपर से बम गिर रहा, नीचे रैली निकाल रहे हो। ऐसा ना आज तक देखा गया, ना सुना गया, ना लिखा गया प्रज्ञा जी। ऐसा आज तक कहीं देखने को नहीं मिला कि ऊपर से बम बरस रहे हैं, नीचे लोग जा रहे हैं, कुड्स डे मना रहे हैं। और इस तस्वीर को देखकर बिल्कुल वही कहा जा सकता है कि जब दर्द हद से ज्यादा हो जाता है तो दवा बन जाता है, और बिल्कुल इसी तरीके से ये आवाम है, यहाँ के अधिकारी हैं, बिना डरे, बिना किसी बॉम्ब, बिना किसी मिसाइल के खौफ के आराम से ईरान और अमेरिका को ये तस्वीर दिखाते हुए लारी जानी कह रहे हैं, अम्मा मियाँ तुम 10 अरब डॉलर, क्या नाम, 10 मिलियन डॉलर का इनाम रखे हो। ऐसे बहादुर लोगों के से तुम अगर खरबों पूरा अमेरिका लुटा दो तो इतने बहादुर लोग कभी गद्दारी नहीं करने वाले हैं। जो लोग बमों की बरसात में चल सकते हैं, जो लोग बमों की बरसात में चल सकते हैं, वो कब गद्दार हो सकते हैं, वो कब तुम्हारी मुखबिरी कर सकते हैं प्रज्ञा जी। जो लोग बमों के साए में भी हिल नहीं रहे हैं प्रज्ञा जी। आप देखिए, मैं इस तस्वीर को जितनी बार देखता हूं बस देखते ही रहता हूं। दुनिया की बहादुर कौमें इस तस्वीर को उदाहरण मानकर अपने पास रख रही हैं कि इस ईरान की ये बहादुर जनता है और बहादुर लोग हैं जो बम से हिल तक नहीं रहे हैं। बम आप देखिए कि आप देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बम वहां पर फायर हुआ है। सुनाई कितनी तेज दिया होगा प्रज्ञा जी। यहाँ देखिए, अगर आवाज आई हो तो एक बार सुनाते हैं भी। देखिए आवाज क्या आई लोगों की, जब बम ब्लास्ट हुआ तो आवाज लोगों की क्या आई वो भी सुनिए। प्रज्ञा जी, ये वो वीडियो है जो अमेरिका को चिढ़ा रहा है, और अमेरिका ऐसे लोगों से उम्मीद कर रहा है कि 10 मिलियन डॉलर के लिए वो अपने नेताओं को, अपने अधिकारियों का पता हमको बताने आएंगे। और ये देखिए, नेता अधिकारी सब इसी भीड़ में थे जहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा था और मुस्कुराते हुए चल रहे हैं। देखिए तस्वीर, जिसने ना देखी हो वो देख सकता है। बॉम्ब ऊपर से बज रहा है, गिर रहा है, हाँ, और नेता मुस्कुराते हुए चल रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत, कोई शिकन नहीं है माथे पर। अमेरिका जैसे मुल्कों में प्रज्ञा जी, अमेरिका जैसे मुल्कों में न जाने कैसे कैसे प्रदर्शन होते हैं, कभी वस्त्र उतार कर, कभी न जाने भांति भांति के प्रदर्शन। पश्चिमी सभ्यता कहते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। इन प्रदर्शनों में अगर कहीं पुलिस डंडा फटकार देती है तो प्राण छोड़कर भागते हैं लोग, प्राण छोड़कर। और यहाँ अमेरिका और इजराइल दो कंट्रियां, दो मुल्क फाइटर जेटों से मिसाइल्स बरसा रहे हैं। टॉम हॉक टाइप की मिसाइल, विध्वंसक मिसाइल है। ईरानियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जा रहे हैं, अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और उसी भीड़ में उनके नेता भी चलते जा रहे हैं। अमेरिका किससे कह रहा है कि हमको पता बताओ। अब ये प्रज्ञा जी, इससे ये दिखलाई देता है कि अमेरिका बिल्कुल बेसहारा हो चुका है और अमेरिका को अब उम्मीद नहीं नजर आ रही है। देखिए, जब उम्मीदें खो जाती हैं
तब पंपलेट छपवाए जाते हैं। अगर किसी का लड़का बच्चा खो जाता है और नहीं मिलता है खोजे, पुलिस भी नहीं, रास्ते बंद हो जाते हैं, हाथ जब- पांव इधर उधर मार के रुक जाते हैं। जब पुलिस भी नहीं खोज पाती है, जब कोई नहीं, तब उसके बाद कहते हैं कि लाओ जरा पोस्टर लगवाओ, छपवाओ और उसमें जो है लिखो ताकि किसी को कोई सुराग मिल जाए तो वो इन्फॉर्मेशन दे दे, बता दे और उसके बदले में हम उसको इनाम देंगे। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो अंतिम रास्ता ये है, इनाम वाला रास्ता। तो अमेरिका का ये अंतिम रास्ता है, इनाम वाला रास्ता, जिस रास्ते पर अमेरिका चल पड़ा है। और अमेरिका को कितना तगड़ा झटका, कितना तगड़ा करंट दिया है प्रज्ञा जी। अल जजीरा की ये खबर कह रही है कि तुम इनाम रख रहे हो, इनाम की घोषणा कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा बैंड बजा हुआ है अपने देश के भीतर। क्या अपडेट है? मोर देन 2 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन डॉलर वाइब्ड, यानी साफ हो गए यूएस स्टॉक मार्केट से जब से यूएस इजराइल वॉर, यूएस ईरान इजराइल की वॉर बिगन शुरू हुई, तब से प्रज्ञा जी 2 ट्रिलियन डॉलर। तुम तो पहले भिखमंगे होते जा रहे हो भाई, तुम तो पहले कटोरा लेकर मांगने वाले बन गए हो। तुम इनाम क्या दोगे? और उन लोगों से इनाम, उन लोगों को इनाम की बात बता रहे हो जो तुम्हारे बमों के साये में भी अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए जा रहे हैं। और ईरान की तरफ से क्या कहा गया प्रज्ञा जी? ईरान की तरफ से कहा गया टेक अबाउट नेवल, बिल्कुल लिखा है, टॉक अबाउट नेवल माइंस इज जस्ट फैंसीफुल स्पेकुलेशन, पे मोर अटेंशन टू द टिकिंग टाइम बम ऑफ ऑयल प्राइसेस। यानी ऑयल प्राइसेस आपको टाइम बम की तरह तड़पाएंगे। हाँ प्रज्ञा जी, बढ़ते दाम जीने नहीं देंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल प्रज्ञा जी, कि तेल के दाम तो एक तरफ आपको मार रहे हैं, आपका स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गया, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। दूसरा, आप जिस मिशन पर निकले थे कि चूहे की तरह पकड़ लेंगे, जैसे वेनेजुला वाले को पकड़ा था, चूहे की तरह पकड़ लाएंगे, लेकिन अब हालत आपकी क्या हो गई है? पकड़ने आए थे भाई साहब, पकड़ने आए थे, मारने आए थे, रिजीम पलटने आए थे, लेकिन हालत क्या हो गई कि पोस्टर छपवाने पड़ गए कि भैया ये नेता जहां मिले बता देना। ये एग्जिट का मार्ग ढूंढ रहे हैं, एग्जिट का रास्ता ढूंढ रहे हैं, कैसे एग्जिट हुआ जाए, कैसे सर बचा के यहां से निकला जाए। बहुत मार रहा है ईरान। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये बात कोई मुसलमान भी नहीं कह रहा, ये बात कोई ईरानियन सपोर्टर भी नहीं कह रहा, ये बात मानवता का सपोर्टर भी कोई नहीं कह रहा, ये बात ट्रंप की और इजराइल की और अमेरिका की क्रूरता को जानने वाले भी नहीं कह रहे। ये बात अखबार कह रहे हैं प्रज्ञा जी। फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से खबर आपकी स्क्रीन पर है। और फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ ने ये बात यूएस स्पेशल फोर्सेस कमांड सेंटर में खुद कही है कि हाउ ईरान फाइट बैक। जी प्रज्ञा जी, अमेरिका के विशेष बलों के कमांडर सेंटर के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ, उन्होंने कहा है कि ईरानियों से कम संसाधनों में इतना काम किसी ने नहीं किया होगा। कम संसाधनों में जिस तरीके से अमेरिका को पीट रहा है, मार रहा है और दौड़ा के मार रहा है, ऐसा आज तक भविष्य में किसी ने नहीं किया होगा। ये अमेरिका खुद मान रहा है, फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ मान रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? हाउ ईरान फाइट बैक हैज सरप्राइज्ड द यूएस। जिस तरीके से ईरान ने फाइट बैक किया है, उसने अमेरिका को सरप्राइज कर दिया है, चौंका दिया है, चौंक गया है अमेरिका। और अमेरिका के चौंकने के बाद हालात ये हैं कि $10 मिलियन का इनाम रखा है उन लोगों के ऊपर जिनको ये टेटुआ दबाकर पकड़ने के लिए आए थे, जिनको ये पकड़ने के लिए आए थे कि हम तुमको दौड़ा करके पकड़ लेंगे। उनके ऊपर नौबत ये आ गई है कि इनाम रखना पड़ रहा है अमेरिका को, और यह अमेरिका की बहुत बड़ी हार है। इससे बड़ी डिफीट कोई नहीं हो सकती कि जिसको तुमने बच्चा समझा था, लड़का समझा था, नाबालिग समझा था, वो देश तुमको दौड़ा के मार रहा है। और जिस पब्लिक को तुमने कम अक्ल समझा था, तुमने ये समझा था कि इनको सड़कों पर ले आएंगे और तख्ता पलट करवा देंगे और रिजीम बदल देंगे, आज उस पब्लिक के सामने तुमको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कि भैया पैसा ले लो, पता बता दो, और
तुम्हारे अपने लोगों के मुंह पर आपने थूक दिया है, उन एजेंसीज के मुंह पर जिस एजेंसीज के बारे में दुनिया में हवा है कि ये कहीं से भी सुराग ढूंढ लाते हैं, कहीं किसी का पता लगा लेते हैं, और तुम्हारे उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जिनके बारे में अभी बातें बना रहा था इजराइल सपोर्टर मीडिया कि इनका जो है ये सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि सीसीटीवी हैक कर करके देख लिया खामनई को। वो सिर्फ और सिर्फ एक तुक्का था जिसमें खामनई को इन्होंने मार गिराया। प्रज्ञा जी, तुम टहलते हुए इजराइल के टहलते हुए ईरान के अधिकारियों को नहीं पकड़ पा रहे हो। खुली सड़क पर कल टहल रहे थे ये सब, पूरी मीडिया को मालूम है, दुनिया को मालूम है, और इस समय ईरान के भीतर घुसना तुम्हारे लिए इतना इम्पॉसिबल है कि तुम्हें ये इनाम घोषित करना पड़ रहा है। बिल्कुल, जिस मकसद के साथ ईरान पर हमला किया गया, तख्ता पलट करने के मकसद के साथ, उसके लिए तो अब बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है कि ये नामुमकिन हो गया है, क्योंकि इससे पहले जो यूएस की तमाम अधिकारी हैं वो ये बात मान चुके हैं कि ईरान में तख्ता पलट करना बिल्कुल इस वक्त उस स्थिति में नहीं है, ये बिल्कुल नामुमकिन है। दूसरा, नेतन्याहू ने भी ये मान लिया है कि ये बहुत मुश्किल है। और दूसरी तरफ दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि अब तो यूएस के ऑफिशियल्स भी ये बात खुलकर एम्बेसी में कहने लगे हैं, कमांड सेंटर में बोलने लगे हैं कि ईरान जिस तरीके से पलटवार कर रहा है वो सबको चौंका रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में हमारे साथ इतना ही। अगर इस खबर पर आप अपनी कोई राय रखना चाहते हैं तो खोलकर अपनी राय रखिए, कमेंट पे बताइए, हम जरूर सारे कमेंट्स का जवाब देंगे। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।